अस्सलाम वालेकुम, मैं फाकिर अब्बास मंडल आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक है इंशाल्लाह, जो हमारे पहले टॉपिक्स थे उसमें काफ़ी गैप हो गया था, तो अब इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे अपने सारे टॉपिक्स को, और आपको जितने भी टॉपिक्स हमारे पेंडिंग थे इंशाल्लाह वो अपडेट्स उनकी मिलती रहेंगे। इसी चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये है कि एक वर्ब का यूजेज एक स्टूडेंट कैसे सही कर सकता है। किसी भी लेवल की बात हो, वो मैट्रिक की हो, वो इंटर की हो, ग्रेजुएशन की हो, बीकॉम की हो, सीएसएस की हो, बीएमएस की हो, जब लैंग्वेज की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि उस स्टूडेंट को उस लैंग्वेज का सही यूज आता है कि नहीं आता। यानी कि वर्ब सबसे बेसिक चीज होती है जिसके बारे में हम शुरू से पढ़ रहे होते हैं कि वर्ब को कैसे यूज करना है। टेक्निकली देखा जाए तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे राइटिंग में देखा जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में देखा जाए, समरी राइटिंग में देखा जाए, शॉर्ट आंसर्स में देखा जाए, और उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखा जाए, या इवन की क्रिएटिव राइटिंग में देखा जाए, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा। उस पर हम बात करते हैं और एक एक उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको इंशाल्लाह हम डिस्क्राइब करते हैं अपने किसी टॉपिक में। यहाँ पे रुजू कीजिएगा टॉपिक करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, और हम इसको टेंस वाइज लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट लेते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंग्लिश लैंग्वेज में दो टेंसेस होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। इनका यूजेज किस तरह होता है कि जो बात हमने अपनी प्रेजेंट कंडीशन को लेकर करनी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो बात हमने पास्ट कंडीशन को लेकर करनी थी कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। थ्री यूजेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसमें हम रूटीन, हैबिट और जनरल स्टेटमेंट, तीन चीजें हमारे पास हैं, रूटीन, हैबिट और जनरल स्टेटमेंट। इन तीन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्या सिलेक्ट करना होता है, इसका क्या फार्मूला है। इसके फार्मूले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस नजर आ रहा होता है, और या फिर डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है। इसको हमने करेक्ट यूज ऑफ वर्ब अगर एमसीक्यूज फॉर्म में आ रहा है तो इसे सिलेक्ट करना है। एग्जांपल जरा देखिए तीनों की। सबसे पहले रूटीन सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, he dash to school daily। ये एक स्टेटमेंट आ गई हमारे पास और ऑप्शंस हैं, goes, went या is going। कॉमनली हमारे स्टूडेंट इसमें भी इस तरह गैस कर रहे होते हैं कि भाई ये भी सूटेबल है, ये भी सूटेबल है, ये भी सूटेबल है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, सर ये भी लग सकता है। हमें इस चीज में रूल्स को देखना है। अगर हमें रूल्स आते हैं तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता कि ये भी लग सकता है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, या सर ये क्यों नहीं हो सकता। हम डायरेक्ट रूल्स को जब कैप्चर करेंगे, जब हमें उसके कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इस सेंटेंस को लेते हैं। इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है डेली, और ये एडवर्ब आपको बता रहा है कि ये काम रूटीन में होने वाला है। अब जब रूटीन में होने वाला है तो आपके पास तीन ऑप्शन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑप्शन है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो हम इसके लिए फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिलेक्ट करेंगे। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है हैबिट की। इसकी एग्जांपल देखिएगा, ही डैश द ट्रूथ। अब ये एक सेंटेंस उससे पूरा डिफरेंट है और समझने वाला है। ऑप्शन है स्पीक्स, स्पोक और इज स्पीकिंग। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है। सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा। सेंटेंस है किसी के सच बोलने से मुतल्लिक, ही डैश द ट्रूथ, कि वो सच बोलता है या उसने सच बोला या वो सच बोल रहा है। ये तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सच बोलना और झूठ बोलना बेसिकली हैबिट्स में आते हैं, और जब हैबिट्स को हमने डिस्क्राइब करना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिलेक्ट करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये फर्स्ट फॉर्म स्पीक्स। ये आपकी दूसरी एग्जांपल होगी। तीसरी एग्जांपल हमारे पास आती है जनरल स्टेटमेंट की। इसमें आप लिखें the earth dash around the sun। ऑप्शंस हैं हमारे पास revolves, revolved,
या विल रिवॉल्व। अब ये जो स्टेटमेंट है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, इस स्टेटमेंट का बड़ा वाज़ेह सा मतलब है कि ये जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट्स को क्या हम कहते हैं कि वो बातें, वो चीजें, वो फैक्ट्स जो पूरी दुनिया मानती है और जिसमें कोई रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कॉन्टिनेंटल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो हर जगह पे लोग उस पर आगे कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो जनरल स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट का और कोई यूजेज नहीं है। तो ये सारा टॉपिक यहां तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं। नाउ, at the moment, at this time, today, और plan future, ये यूज हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल से पहले देखें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ, यानी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जिसको आप कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, वो वाली, इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। एग्जांपल देखिएगा, इट डैश नो। ऑप्शन है हमारे पास रेन्स, इज रेनिंग, या फिर हैज रेनिंग। अब यहां पर सेंटेंस के अंदर नो लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि एक्शन अभी इसी वक्त हो रहा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसको डिस्क्राइब करेगा। और इन तीन ऑप्शंस में से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन ये है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह एट द मोमेंट या एट द सेम टाइम या एट दिस टाइम लिखा हुआ तो एक ही बात है, नो के मीनिंग में ही आता है, इसके लिए सेम हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं। ही डैश हिज फ्रेंड टुडे। ऑप्शन है हमारे पास मीट्स, मेट, या इज मीटिंग। अगेन यहां पर भी आपके पास एक वाज़ेह हिंट मौजूद है कि सेंटेंस के अंदर वर्ड लिखा हुआ है टुडे, जिसकी वजह से हम यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सिलेक्ट करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ही इज मीटिंग हिज फ्रेंड टुडे। तीसरी एग्जांपल प्लान फ्यूचर की, शी डैश फॉर लंदन टुमारो। ऑप्शंस है हमारे पास विल लीव, इज लीविंग, या लेफ्ट। अब यहां पर टुमारो, टुमारो का मतलब है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज होता है, लेकिन यहां पर फर्क ये है कि यहां पर आप विल लीव इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लान है। अगर किसी ने बैरूनी मुल्क जाना होता है तो वो एक दिन में प्लान नहीं होता, ओवर द नाइट प्लानिंग नहीं होती। उसके लिए पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है, फिर सीट रिजर्व करवाना पड़ती है और उसके लिए पहले प्लानिंग करना पड़ती है। तो ये प्लान है, कल उसने जाना तो पहले प्लान है, इसलिए शी इज लिविंग। तो यहां तक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट है। अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। पास कीजिए जी। तो अब हमारा टर्न है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी, येट या नेवर वगैरह लिखा हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिलेक्ट करते हैं हैज या हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स हैं ही ऑलरेडी डैश 2 ग्लास ऑफ मिल्क। ऑप्शंस हैं ड्रैंक, हैज ड्रंक, या विल ड्रंक, विल ड्रंक सॉरी। तो यहां पर चूंकि ऑलरेडी वर्ड लिखा हुआ है तो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, हैज ड्रंक इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरी एग्जांपल आप येट की ले लो या नेवर की ले लो। नेवर की कर लेते हैं, आई नेवर डैश इन
बिफोर। ऑप्शंस हैं met, have met या meet। तो करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसमें never लगा हुआ है इसलिए have met जो प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। never have met him before, ये आपका करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का डिफरेंस नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है 4 में से जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन होता है और उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर लिखा हुआ हो तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? हैज हो सकता है, हैव, हैड, विल या शैल। उसके बाद हैव हो सकता है, फिर बीन होता है और वर्ब की फोर्थ यानी आईएनजी वाली फॉर्म होती है। इनमें से जो भी हो, चारों में से एक ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना है आपने। एग्जांपल देखिए, शी डैश सिंस मॉर्निंग। ऑप्शंस हैं इज स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग या विल स्लीप। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें बीन और आईएनजी वाली फॉर्म होती है। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन होता है वो प्रेजेंट का हो, इवन पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऑप्शन नहीं होंगे, वो एक ही होगा तो हमने उसको सिलेक्ट कर लेना। फॉर की भी एग्जांपल अगर आप ले लें, he dashed at Lahore for 2 years। ऑप्शंस हैं is living, has been living या has left या lived। तो यहां पर भी अगेन क्योंकि फॉर लगा हुआ फॉर 2 years तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है has been living। सो ये जो हमने टॉपिक्स किए हैं प्रेजेंट टेंस की हद तक ये सारे कंप्लीट हो गए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पास्ट और फ्यूचर के मुताबिक होगा। इस हवाले से कोई प्रॉब्लम हो या कोई गाइडेंस या कोई डिस्कशन हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।